नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम जन्म कुंडली में बने गुरु और केतु के संबंध पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध आखिर किस तरह बनता है। सबसे पहला सूत्र, जब गुरु और केतु कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों, यानी कि कुंडली में गुरु और केतु की युति हो, किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों। दूसरा सूत्र, गुरु से केतु चौथे घर में आए। गुरु से केतु चौथे घर में आए तो केतु से गुरु 10वें घर में आ जाएगा। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से 10वें घर में बैठ जाए, 10वें ग्रह में बैठा होता है, तो उसका संबंध भी दृष्टि जैसा ही होता है। वह भी एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि संबंध के जैसे ही प्रभावित करते हैं। तीसरा सूत्र, जब गुरु से केतु 5वें घर में आ जाए तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि द्वारा केतु को देखेगा। चौथा सूत्र, जब गुरु से केतु 7वें आ जाए तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अगर अंश बराबर होंगे तो 180 डिग्री पर बैठे होंगे, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी। पांचवा संबंध, जब गुरु से केतु 9वें भाव में आ जाए तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि द्वारा केतु को देखेगा। ये तो बात होगी भाई कुंडली में गुरु और केतु के संबंधों की, यानी कि कुंडली में गुरु और केतु के संबंध किस तरह बनते हैं। अब देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, धर्म का कारक है, विद्या का कारक है, धन का कारक है। और केतु धर्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, गुप्त शक्तियों का कारक है, विरक्ता यानी किसी चीज से, किसी वस्तु से अनअटैचमेंट, उससे दूरी का, विरक्ता का कारक है। केतु जो एक मायावी ग्रह है, एक छाया ग्रह है, यह और ग्रहों की तरह कोई पिंड नहीं है। जैसे गुरु को हम देख सकते हैं, शुक्र को हम देख सकते हैं, ऐसे केतु को नहीं देख सकते। एक काल्पनिक ग्रह है ये, जिसका सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ होती है। क्यों? क्योंकि सिर तो राहु होता है और धड़ केतु होता है। तो भाई केतु के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ केतु के पास क्या रह गया? दिल रह गया। केतु के पास दिल होता है, दिमाग नहीं होता। और इसलिए जब यह किसी ग्रह के साथ युति करता है तो उसको अपना दिमाग बना लेता है। तो जब केतु गुरु के साथ बैठेगा, जब गुरु से दृष्ट होगा, तो गुरु को अपना दिमाग बना लेगा। बृहस्पति के साथ बैठने से बृहस्पति को यानी ज्ञान को, बुद्धि को अपना दिमाग बना लेगा। एक मायावी दिल और एक ज्ञान का भंडार, एक बुद्धि का भंडार, इसका दिमाग। तो इसका ध्यान करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिल मायावी और दिमाग गुरु का, जिसके पास बहुत ही ज्ञान है। यानी अगर गुरु केतु कुंडली में अच्छे पड़े हों, नीच के ना हो और इन पर अधिक अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो यह संबंध जातक को यूनिक गुण देता है। यानी कि इस तरह का गुण देता है जो गुण किसी किसी के पास ही होते हैं, हर किसी के पास नहीं होते। हजारों में से, लाखों में से किसी एक व्यक्ति के पास होते हैं। ऐसे गुण जातक को देता है। इस तरह की जातकों की सोच बहुत बड़ी होती है। जहां आम व्यक्ति सोचना बंद करता है, वहां से गुरु केतु युक्ति वाला जातक सोचना शुरू करता है।
इस तरह के जातक इस दुनिया में कुछ इस तरह का काम करते हैं जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है और दूसरे लोग इनके पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं। अगर कुंडली में शुभ गुरु और केतु का संबंध हो तो भाई जातक की सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री गजब की होती है और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। उसे पहले से ही यह पता चलने शुरू हो जाता है कि मेरे साथ अब यह घटना घटने वाली है। इसके अलावा इस तरह के जातक बहुत धार्मिक होते हैं। वह मंदिर में या तो किसी मूर्ति का निर्माण करवाते हैं या मंदिर में या किसी भी धार्मिक संस्था में किसी तरह का निर्माण कार्य जरूर करवाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु और केतु इकट्ठे पड़े हों, यानी गुरु और केतु की युक्ति हो, तो उनमें से पॉजिटिव वाइब्रेशंस यानी बहुत अच्छी तरंगें निकलती हैं और इनके पास बैठकर दूसरे लोग सुकून महसूस करते हैं। जो भी इनके पास बैठते हैं ना, वह अपने आप में एक सुकून सा महसूस करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी बहुत बड़े सुखी स्थान में, किसी बहुत बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हों, इस तरह उनको फीलिंग होती है, इस तरह की उनकी फीलिंग्स बनती है। एक और खास बात होती है, जिनके जन्म कुंडली में गुरु और केतु की युक्ति होती है ना, उनमें एक और बहुत खास बात होती है। वो ये होती है कि वह जिनको दिल से आशीर्वाद दे दे तो इनका आशीर्वाद पूरा फल देता है। जिनको जो कह दिया वो बात पूरी होती है। जिनको दिल से आशीर्वाद दे दिया तो समझो अच्छा आशीर्वाद, जिसको दिल से दे दिया तो समझो उसके बारे न्यारे हो गए। इसके अलावा केतु क्या है? जड़ है। तो जातकों के पैर यानी फुट पर इसका बहुत प्रभाव होता है। शुभ गुरु और केतु की युति हो तो जातक के पैर बहुत मजबूत होते हैं और इसके पैर बड़ी दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। जिनके जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध बन रहा हो, चाहे शुभ बन रहा हो चाहे अशुभ बन रहा हो, उनको दो चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। क्योंकि केतु है अवरोध, किसी चीज में दिक्कत पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये केतु का काम है। और गुरु है जीव यानी जीवन। तो गुरु केतु का संबंध जो हमारे नाड़ी तंत्र होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसमें अवरोध पैदा करता है। जैसे हाथ पैरों का सुन्न होना, नर्वस सिस्टम का कमजोर होना, नाड़ियों का कमजोर होना। इसके अलावा दिल में अवरोध पैदा करना, दिल की धड़कन में हलचल पैदा करना, दिल की धड़कन का बढ़ना, इस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिन जातकों की कुंडली में गुरु और केतु का योग बनता है। अब देखिए, आपको एक और सूत्र बताता हूं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। केतु क्या है भाई? एक ध्वज है, यानी कि एक झंडा है। अगर गुरु के साथ गुरु की राशि यानी धनु या मीन में बैठ जाए, यानी 9वीं राशि और 12वीं राशि में गुरु के साथ बैठ जाए, यानी कि गुरु सब राशि में बैठा हो और उसके साथ केतु विराजमान हो जाए, तो यह उस घर का फल कई गुना बढ़ा देगा जिस घर में यह बैठा होगा। अगर तीसरे घर में गुरु सब राशि का हो और उसके साथ केतु बैठ जाए, तो भाई इस तरह के लोग बहुत पराक्रमी होंगे और इनका बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल होगा। इस तरह के जातकों का व्यक्तित्व इस तरह का होगा कि ये अकेले ही 100 लोगों के लिए काफी होंगे। इतने निडर होंगे, इतने पराक्रमी होंगे और समाज में इनका पूरा दबदबा होगा। इसी तरह अगर गुरु और केतु की युक्ति गुरु सब राशि में हो और उसके साथ केतु बैठा हो और दूसरे घर में युक्ति बन जाए, तो वही जातक बहुत धनवान होता है। इसके पास बहुत धन होता है और इसको पता ही नहीं चलेगा कि धन कहाँ से आ रहा है।
धन की वर्षा कहाँ से हो रही है, इसको इस बात का आभास ही नहीं होगा, इसको पता ही नहीं चलेगा। अब सवाल यह उठता है कि गुरु केतु के संबंध का कोई ऐसा संकेत है जिससे हमें यह पता चल सके कि ये युक्ति शुभ है या अशुभ है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत है जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि गुरु और केतु का जो संबंध बन रहा है कुंडली में, वो शुभ संबंध बन रहा है या अशुभ बन रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, जातक के पैर जितने मजबूत होंगे, उसके फुट जितने मजबूत होंगे, चोट आदि से बचे रहे होंगे, तो यह युक्ति उतनी ही शुभ होगी। अगर उसके फीट यानी पैर कमजोर होंगे, बहुत जल्दी दुखने लगेंगे, अक्सर पैरों पर चोट लगती रहती होगी, तो जितने पैर कमजोर होंगे, जितनी अधिक चोटें लगती होंगी, यानी जितनी अधिक इंजरीज होती होंगी इसके पैरों को, तो जातक की कुंडली में गुरु और केतु की युक्ति उतनी ही कमजोर फल देगी, उतनी ही न्यून मात्रा में फल देगी। अब दूसरा संकेत को समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है, किसी किताब में नहीं लिखा होगा ये संकेत, ऐसा संकेत है। अगर जातक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को पाने की इतनी चाह रखे, पागलों की तरह किसी चीज के पीछे भागे, जैसे धन के पीछे भागे, किसी प्रॉपर्टी के पीछे भागे, किसी प्रेमिका के पीछे भागे, किसी प्रेमिका के पीछे भागे, और जितनी पागलपन से या किसी चीज को पाने की कोशिश करे और वह वस्तु इससे उतनी ही दूरी बनाती चली जाए, तो समझो कि केतु और गुरु की युक्ति अशुभ फल दे रही है। अगर यह व्यक्ति की सोच इस तरह की हो कि जाने दो, धन जाता है तो जाने दो, प्रॉपर्टी जाती है तो ये नहीं तो कोई और ले लेंगे, प्रेमी और प्रेमिका मेरे जीवन से जाता है तो जाने दो, एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इस तरह की सोच होगी, तो वह वस्तु, वह रिश्ता दौड़े दौड़े इसके पास आएगा, तो समझ लेंगे कि गुरु और केतु की युक्ति भाई शुभ फल दे रही है। अब एक तीसरी निशानी भी होती है, अगर बुजुर्गों से, अपने टीचर्स से, अपने गुरुजनों से अच्छे संबंध होंगे, अच्छे रिलेशन होंगे, तो भाई गुरु और केतु की युक्ति जातक की जन्म कुंडली में अच्छा फल दे रही। अब जल्दी से भावों पर बात कर लेते हैं कि किस घर में, किस भाव में गुरु केतु का संबंध किस तरह का फल देता है। अगर पहले घर में गुरु केतु की युक्ति बन रही हो या गुरु केतु का दृष्टि संबंध हो, तो भाई जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, जो जातक का व्यक्तित्व होता है, वो गजब का होता है। जातक देखने में बहुत शांत होता है और यह बहुत प्रसन्नचित होता है, धन की कोई कमी नहीं होती इसके पास, बहुत धनी होता है। और एक बात और बता दूं आपको, इसको अपनी जिंदगी में बिना कमाए धन मिलता है, और अगर इसकी और बहन भाई हो तो भी ये प्रॉपर्टी का अकेला ही वारिस होगा। इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि या तो इसके बहन भाई काफी दूर बस जाएंगे, या किसी की मृत्यु हो जाएगी, या इसके बहन भाई कहेंगे कि हमें तो भाई प्रॉपर्टी की, धन की जरूरत ही नहीं है, ये अकेला ही पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, पूरी के पूरे धन का वारिस बन जाएगा। ये तो हो गया पहले भाव में इसका फल। अब दूसरे भाव पर आते हैं, दूसरे घर पर आते हैं। अगर दूसरे घर में युक्ति या दृष्टि संबंध हो गुरु और केतु का, तो भाई जातक का अपने परिवार में, अपने कुटुंब में बहुत अच्छा आदर होगा, बहुत आदरणीय होगा ये, और इसकी वाणी दूसरों को सम्मोहन करने वाली होगी। इस तरह की वाणी होगी कि दूसरे इसकी बात को मना ही नहीं कर पाएंगे, और ये बोलेगा इसकी सभी बात मान लेंगे, दूसरों को सम्मोहन करने वाली होगी इसकी वाणी। इसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी दूसरे घर में अगर यह युक्ति बन रही हो। अगर भाई दूसरे घर में अशुभ प्रभाव अधिक हो जाए,
तो इसको नशे आदि से बचाव रखना चाहिए। मान लो कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने नींद की गोली लिख दी इसको, तो वो 15 दिनों के लिए लिखी होगी, तो इसको वो गोली, वो दवाई 15 दिन के लिए ही खानी है। अगर इससे अधिक खाएगा तो उस दवाई की इसको आदत बन जाएगी, उस दवाई के बिना इसको नींद नहीं आएगी। अब तीसरे भाव पर आते हैं। अगर गुरु केतु का संबंध जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बन रहा हो, तो जातक कला प्रेमी होता है, नेचर से, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि भाई केतु प्रकृति को भी रिप्रेजेंट करता है। जातक क्रिएटिव होता है, यानी कोई लिखारी हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, गायक आदि हो सकता है। चौथे भाव पर आते हैं। अगर गुरु और केतु की युक्ति या दृष्टि संबंध जन्म कुंडली के चौथे भाव में बन रहा हो, जो माता का भाव होता है, भूमि का भाव होता है, भूमि भी भाई माता ही होती है ना, तो जातक की माता धार्मिक होती है, माता का आशीर्वाद सदा जातक पर बना रहता है, जातक को वाहन का, प्रॉपर्टी का सभी सुख प्राप्त होते हैं। और अगर चौथे भाव पर ज्यादा ही अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो, तो इसकी माता को मानसिक रोग होने का खतरा बना रहता है। अब 5th हाउस पर आते हैं। अगर केतु गुरु की युक्ति 5वें भाव में बन रही हो, तो भाई जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। इसी कारण जिन बच्चों की कुंडली में ये जो बन रहा हो, वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और किसी अच्छे ओहदे पर विराजमान हो सकते हैं, PCS IAS भी बन सकते हैं। संतान होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर 5वें घर में युक्ति हो रही हो ना, संतान होने में जातक को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके लड़का संतान होने में थोड़ी बाधा आ सकती है। अब 6ठे घर की बात करते हैं। अगर केतु गुरु की युक्ति 6ठे घर में बन रही हो, तो जातक लोगों के झगड़े को किस तरह निपटाना है इसमें माहिर होगा। जब किसी का झगड़ा होगा 2 पार्टियों में, तो किस पार्टी को किस तरह से टिकाना है, किस तरह से शांत करना है, ये कला इसमें पूरी तरह से भरी होगी। तो दोनों में ये मीडिएटर का काम करेगा, दोनों को शांत करने में बिचौले का काम करेगा। अगर कानून के क्षेत्र में होगा तो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। मान लो वकील हो तो सुप्रीम कोर्ट तक इसका नाम होगा, इतनी तरक्की, इतनी प्रसिद्धि हासिल करेगा। अगर 7वें घर में जैसे बन रहा हो, तो जातक को स्पाउस यानी पति या पत्नी तो भाई गुणवान मिलेंगे, बहुत गुण होंगे इसके पति। जो पति लड़की हो तो लड़के में, लड़का हो तो लड़की में, बहुत गुण होंगे। मगर इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होगी, अपने पति से या पत्नी से एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, और पति और पत्नी इतनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएगा। तो इनको चाहिए कि अपने पति और पत्नी की पूरी इज्जत करें, क्योंकि गुणों का भंडार होंगे वो, और उनसे थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन रखे। और जिनके 7वें घर में गुरु और केतु का संबंध बन रहा होगा, तो दूसरे लोग इनकी संगति करने को तरसेंगे। इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा होगा कि इनकी संगति में दूसरे लोग बहुत ज्यादा सुख अनुभव करेंगे, तो इनकी संगति में करने को दूसरे लोग तरसेंगे। अब 8वें भाव पर आते हैं। अगर 8वें घर में ये संबंध बन रहा हो, शुभ हो, तो जातक बहुत बड़ा जोशी होता है, बहुत बड़ा धार्मिक गुरु होता है, बहुत से फॉलोअर्स होते हैं इसके, बहुत चाहने वाले होते हैं इसको, और जातक बहुत बड़ा कोई ना कोई बहुत बड़ी खोज कर सकता है। अगर अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में काम करे तो बहुत बड़ी खोज कर सकता है। किसी चीज के डीप में जाता है, केतु जड़ होता है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है और पहुंच भी जाता है, और हर समस्या का हल निकाल लेता है। इस तरह के गुण होते हैं अगर संबंध 8वें भाव में बन रहा हो। अब 9th हाउस पर आते हैं। अगर 9वें भाव में गुरु केतु का संबंध बन रहा हो, तो भाई जातक ने
पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, क्योंकि केतु पिछले जन्म का कारक भी होता है ना। जातक ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं और उसका फल, उसका शुभ फल इस जन्म में भोगता है। ज्यादातर देखने में ऐसा आया कि जो इसके परिवार में परंपरा चलती होती है, जातक उसको ही आगे लेकर जाता है, बाप दादा वाला काम ही करता है। अगर वो नौकरी करते होंगे तो ये भी नौकरी करता है, अगर वो बिजनेस करते होंगे तो ये भी अगर बिजनेस करेगा तो खुशहाल रहेगा, परिवार की परंपरा को ही आगे लेकर जाएगा। अगर अशुभ हो, अशुभ ग्रह की युक्ति दृष्टि ज्यादा हो तो भाई परंपराओं से उल्ट काम करेगा, जैसे दूसरी जात की लड़की से शादी कर लेना, भाग कर शादी कर लेना, और ऐसे काम जिसको परिवार वाले गलत समझते हो वो काम करने, इस तरह के काम करेगा। अगर दसम भाव में गुरु और केतु की युक्ति हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भाई जातक अपने कार्य में जो भी ये कार्य करता होगा, बिजनेस करता होगा या नौकरी करता होगा, अगर खुशी से करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दुनिया से बहुत अच्छा हूँ, तो तब तो ये अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेगा। अगर इसको अंदर से छटपटाहट सी लगी रहे कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरा तो भाग्य ही ठीक नहीं था, मैंने ये काम पकड़ लिया, तो इसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर काम खुशी से करेगा तो टॉप पर जाएगा, डिवोशन से काम करेगा तो टॉप पर जाएगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। अब 11वें भाव पर आते हैं। अगर लाभ भाव में ये गुरु केतु की युक्ति हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भाई आमदनी तो बहुत अच्छी होगी, प्रसिद्ध बहुत होगा, ये लोकप्रिय होगा। अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो गैर कानूनी ढंग से आमदनी करने वाला होगा, इलीगल वे से आमदनी करने वाला होगा। लास्ट हाउस बचा है, आखिरी घर बचा है, कुंडली का भी आखिरी भाव है। इस भाव में संबंध बन जाए तो व्यक्ति जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, आखिरी स्थिति क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो 50-55 साल की उम्र के बाद मोक्ष की ओर चला जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह मोक्ष के कारक हैं। बृहस्पति भी मोक्ष का कारक है, केतु भी मोक्ष का कारक है। तो आखिरी उम्र में दुनिया की सेवा करेगा, जरूरतमंदों की सेवा करेगा, जवानी में तो बहुत धन कमाएगा, विदेश में से भी बहुत तरक्की करेगा, लेकिन आखिरी उम्र में ये सोचे, किसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मृत्यु लोग है, दुनिया 4 दिनों का मेला है, 4 दिन गुजारने फिर जहां से चले जाना है। तो इस तरह से मोक्ष की ओर इसका ध्यान चला जाएगा। तो ये तो मेरा वीडियो था गुरु और केतु के संबंध के ऊपर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत अनुसंधान से ये वीडियो आपकी सेवा में रखा है। और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना, मैं तहे दिल से आपका ऋणी रहूंगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, थैंक्स ए लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।